हाय एवरीवन। आज हम क्लास 8 का पहला चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स इज एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी, यूजफुलनेस, वैल्यू एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। रिसोर्स ऐसी चीज़ है जो चीज़ हम यूज कर सकते हैं, यूज कर सकेंगे और उसका वैल्यू होगा और हमें संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन देता है, इसको रिसोर्स हम कहेंगे। दूसरा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू होना ज़रूरी है। उसके बाद नीड सेटिस्फेक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स that are obtained directly from nature, is called natural resource. Okay, such as air, water, soil, forest, animal, these are the natural resource. Okay, now move. Next दिया है, what are human made resource. Resource created by human, resource created by human is called human resource. Resource created by human is called human resource. Resource created by human using natural resource and technology are called human made resource. इंसान के द्वारा बना हुआ रिसोर्स, रास्ता हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीन हो सकता है, ब्रिज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स पीपल विथ नॉलेज, इंसान के जो भी नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। वाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट ऑन इक्वल अर्थ। रिसोर्स पूरा धरती में ऑन इक्वल क्यों है? रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इक्वल बिकॉज क्लाइमेट, रिलीफ, सॉइल, जियोलॉजिकल कंडीशन इज प्लेस टू प्लेस डिफरेंस। अलग अलग जगह में अलग प्रकार मिट्टी है और क्लाइमेट भी अलग, इसलिए रिसोर्स अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन. Resource conservation means using resource wisely, and protecting them for future generation. रिसोर्स को हम वाइसली यूज करेंगे और उसको सुरक्षा करके आने वाले पीढ़ी को रख के देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग पेरेंट नीड्स and reducing the ability and future generation to meet their own needs. यही था आपका रिसोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्स. व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रिप्लेसिज नेचुरली, सोचे सनलाइट, विंड, वाटर। रिन्यूएबल रिसोर्स होता है जो रिसोर्स रिप्रोडक्टिव हो सकता है, पुनर्बार हमें मिल सकता है। What are non-renewable resource? Non-renewable resource are limited quantity and millions of year from. Non-renewable resource का मतलब जो रिसोर्स एक बार ख़त्म हो गया तो फिर से हमें मिलता नहीं, बहुत साल लगता है मिलने के लिए, इसका हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देन आफ्टर हम जाएंगे अभी देखने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, गिव टू एग्जाम्पल इच बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स. बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स का दो एग्जाम्पल हम देंगे। बायोटिक एग्जाम्पल रिसोर्स में देखो, बायोटिक मतलब होता है जीवन, बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स, एबायोटिक एयर एंड वाटर। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया है, रिसोर्स मस्ट हैव. रिसोर्स के पास क्या होना चाहिए? यूटिलिटी होना चाहिए। रिसोर्स मस्ट हैव यूटिलिटी. व्हिच ह्यूमन मेड रिसोर्स. इसमें से इंसान बना हुआ रिसोर्स कौन सा है? फॉरेस्ट नेचुरल, रिवर नेचुरल, ब्रिज इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. ओके, देन आफ्टर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी.
क्वेश्चन नंबर सी, द कोल इज ए डैश रिसोर्स। कोल किस प्रकार रिसोर्स है? कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। लेट्स सी कोल क्या दिया है। कोल क्या है? एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर से मिलना मुश्किल होता है, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो रहा है कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, व्हिच इज रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स एक बार ख़त्म हो फिर से मिलने वाला, सोलर एनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन, ह्यूमन बींग आर कंसिडर। इंसान किस प्रकार रिसोर्स में है? इंसान अगर हम देखेंगे, इंसान होगा, इंसान हमारा किस प्रकार रिसोर्स है? ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। इंसान हमारा ह्यूमन रिसोर्स होगा। तो आई थिंक आप लोग को सबको समझ आया होगा। मैं आप लोग को एक चीज़ थोड़ा बताया, क्लास 8 का बेसिक चीज़ वगैरह, और आप लोग इसको ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।